कभी होता है ना, हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है कि मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। कई बार घर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो कई बार ऑफिस में। ऐसे में आपको कुछ समझ में नहीं आता। कई बार कोई ऐसा दोस्त भी नहीं मिलता जिससे बात कर कर सारी भड़ास निकाल लें। ऐसे में आपको एक खास मंत्र बताती हूँ। घर में सिचुएशन हो, बाहर हो या सड़क पर हो, सिर्फ उस मंत्र का जाप करें और अपना दिल दिमाग शांत करें। इस बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन आपके घर का सेंटर भ्रमस्थान अगर खराब है तो आपको लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। इस बारे में आपको और बताती हूँ। आपके घर का सेंटर पॉइंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे आपका पेट इम्पॉर्टेंट है। तो आपके घर के भ्रमस्थल से जुड़ी कुछ फायदे और नुकसान की बातें आपको बताती हूँ। अगर आपके घर के सेंटर में लिविंग रूम है ना, सेंटर में कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आजकल तो स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आंगन बनाकर तुलसी लगा सकते हैं बीच में। आजकल तो सब अपार्टमेंट में रहते हैं। तो अगर घर के बीचों बीच लिविंग रूम आता है जहाँ पर सब मिलकर बैठते हैं, तो इससे फ़ायदा ये है कि फैमिली मेम्बर्स के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और अगर हेड ऑफ द फैमिली भ्रमस्थल पे, जो घर का सेंटर है, भ्रमस्थल पर रहते हैं या सोते हैं, तो इससे घर के सभी लोग उनकी बात का विरोध नहीं करते, उनकी बात को मानते चले जाते हैं। अगर आपके घर के सेंटर में कोई गड्ढा है या कोई डिप्रेशन है, या कई बार तो लोगों के घर में कुआं भी देखा जाता है, लेकिन ये गांव में होता है, पर यहाँ पर अगर गड्ढा है या अंदर दबा हुआ है तो फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ में रुकावट आएगी, लाइफ में दुख और कष्ट होंगे। बाकी घर के मुकाबले भ्रमस्थल नीचा है या वहाँ कोई बहुत हैवी चीज़ पड़ी है, तो आपके अंतर मन की पावर में कमी आएगी और घर के बच्चों के कारण परेशानियाँ बड़ी रह सकती हैं। अच्छा, अगर घर के सेंटर में डाइनिंग रूम आता है तो इससे नुकसान ये है कि हेड ऑफ द फैमिली को फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके घर के सेंटर में सीढ़ियाँ हैं तो फैमिली मेम्बर्स में मानसिक तनाव और फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। और अगर घर के सेंटर में लिफ्ट है तो इससे फाइनेंशियल लॉसेस और हेल्थ लॉस होगा। घर का जो सेंटर है उसको कभी भी किराए पे नहीं देना चाहिए। आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के सेंटर को किराए पे नहीं दीजिए, नहीं तो जो बचा हुआ हिस्सा है वहाँ पर कलह कलेश होंगे और फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे। अच्छा, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस जगह पर बिल्कुल ना बिठाएं, नहीं तो उनका प्रभाव आपसे बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पेट हर बीमारी की जड़ है, उसी तरीके से आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का सेंटर जो है वो बहुत पावरफुल है, उसको खुद इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से आपके कल की बात करेंगे, आपकी राशि की बात करेंगे, मगर चलिए पहले आपको खूबसूरत बनाते हैं दिवाली की थकान के बाद। दिवाली की थकान में आपका चेहरा डल पड़ जाता है। चेहरे को चमक देने के लिए क्या करें बताती हूँ। 1 चम्मच हनी में 1 चम्मच पानी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, नेक पर लगाएं। सूख जाने के बाद आप स्टीम ले लीजिए और इससे आपकी स्किन सॉफ्ट, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आप स्टीम में थोड़े से नीम के पत्ते डालते हैं तो बहुत अच्छा है, स्किन अंदर से क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा आप दूध, हनी, ऑरेंज का जूस और गाजर का अच्छी तरह जूस मिलाकर चेहरे पर लगा लीजिए। इसको पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसकी धीरे धीरे चेहरे पर मसाज करें। कुछ देर बाद चेहरा धो लीजिए, चेहरे पर आएगी इंस्टेंट चमक। आप लोगों को पता है ना कि मैं आप ही लोगों की मेल्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि लाइफ में कितना स्ट्रेस है। स्ट्रेस को करते हैं गायब। बात करेंगे मानसिक शांति की, लेकिन इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि अपने भाई के साथ शांति और प्यार बढ़ाने के लिए क्या करें। स्पेशल डेज पर मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना, क्योंकि स्पेशल डेज पर स्पेशल बात होती है। अपने ब्रदर के घर हैं, एक काम करें, फटाफट कंपास घर के बीचों बीच रख के या रखकर आराम से चेक कर लीजिए कि साउथ वेस्ट कहाँ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपने ब्रदर और अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ की कामना करना, या फिर साउथ वेस्ट में अपनी और ब्रदर की फ़ोटो छुपाकर डाल आइए। या अपनी मदर से कहिए कि वो अपने रूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी और आपके ब्रदर की और भाभी की फ़ोटो लगाएं। आपकी पूरी फैमिली की भी लगा सकते हैं।
बस इतना कर लेने से आपके घर में शांति और प्यार बढ़ने लगेगा। चलिए हम फटाफट आपके मेंटल स्ट्रेस का एक खास उपाय करते हैं। क्या करें अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है? घर की पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखें। अगले दिन इसी जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे घर के हर मेंबर को मेंटल रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम और भी कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख रखा, उसमें जल भरा, इसको अगले दिन फैमिली फोटोग्राफ पे छिड़क दीजिए। इससे भी घर में मानसिक शांति रहेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं। कल आपको बताऊंगी कि आप कैसे हेल्दी और सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं इससे अपनी हेल्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कल बताऊंगी कि कैसे बच्चे, क्योंकि चिल्ड्रन डे है, कैसे बच्चे आपकी लाइफ में आपके बेटर दोस्त बन सकते हैं। आपके बच्चों की, आपकी हेल्थ की, बच्चों की हेल्थ की कल बात करेंगे। ढेर सारी टिप्स का खजाना कल खास आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, अपना भी रखिए, बच्चों का भी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।